अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि माशाअल्लाह किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। आज आपको हासन लेके जा रहा हूँ, इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखें। यूं तो हासन एक मशहूर और मारूफ है जो कर्नाटक स्टेट इंडिया में आता है। यहाँ पर आज़ाद रास्ते पर बसे एक वली अल्लाह की आपको घर बैठे ज़ियारत कराना चाहता हूँ। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है, देखो कायनात में धूप के कोई इम्कान नहीं, हर तरफ बादल ही बादल मंडा रहे हैं, छोटी बारिश भी वहाँ पर हो रही है। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आप इसे सवाब की नीयत से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो आई नवाइश होगी। यहाँ बसे मशहूर और मारूफ वली अल्लाह की ज़ियारत और इनकी तारीख़ आज बताने जा रहा हूँ। यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिन वक्त निकाल कर इन मशहूर और मारूफ वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आई नवाइश होगी। इन वली अल्लाह का नाम है हज़रत सैयद अहमद शाह कादरी उर्फ गुजराती बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह इसकी रेख देख वकबड़ की है और इस दरबार की एक कमेटी भी है। इन्होंने इस दरबार को पाक और शफा भी रखे हुए हैं, इसके साथ साथ आबाद भी रखे हुए हैं। माशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में घरों के साथ साथ जहाँ जहाँ मसाजिद का काम चल रहा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अतियाजात देंगे तो बेहतर है। इसके साथ साथ जहाँ भी वली अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं और उनके दरबार हैं, इन मरम्मती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो आई नवाइश होगी। यहाँ का उर्स शरीफ रजब के 27वीं तारीख को बड़े शौक़ और वलवले के साथ मनाया जाता है। माशाअल्लाह वली अल्लाह कहाँ कहाँ बसे हुए हैं ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। इसलिए अपनी छोटी सी ज़िंदगी में फ़ना होने का इल्म आपने पा लिया, ख़ुद को खुदा ना समझे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आई नवाइश होगी। ये देखिए बरसात भी पड़ रही है, हमने दूर से ही इस दरबार को दिखाने की छोटी कोशिश की है। यूं तो हासन मशहूर और मारूफ है तारीख़ी पन्नों में। 13वीं सदी में दिल्ली के सल्तनत के जो खिलजी सल्तनत के एक बानी थे अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर हुकूमत करते थे। ये तो मशहूर और मारूफ है। यूं तो हिंदुस्तान में कई सल्तनतें हुकूमत की हैं। इन अलाउद्दीन खिलजी को सेकेंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। माशाअल्लाह इनके दौर में एक इनके सिपा सालार थे जिसका नाम था मलिक काफूर था। इन्होंने इस दरबार को भी मुलाकात की है। ये तो 700 साल क़दीम दरबार है। उसके साथ साथ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस दरबार को आबाद करने के लिए भी कुछ खिदमती अंजाम दिए हुए हैं। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हासन के शहंशाही मशहूर और मारूफ हैं तारीख़ी पन्नों में। इसलिए आप घर बैठे यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिन वक्त निकाल कर इन मशहूर और मारूफ हासन के शहंशाह हज़रत सैयद अहमद शाह कादरी उर्फ गुजराती बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के दीदार करेंगे तो आई नवाइश होगी। माशाअल्लाह शुरुआत में आपको झंडा बुलंद करने की भी जगह है, उसके साथ साथ अगरबत्ती जलाने की जगह है और पास ही में पानी पीने की भी जगह है। उसके बाएं हाथे में शमा रोशन करने की भी जगह है। इसलिए आप जाइए, वहाँ पर शमा रोशन किए गए तो आई नवाइश होगी। क्योंकि नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकता है कौन। ये देखिए झंडा बुलंद करने की जगह
माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है देखो वली अल्लाह के आस्थानों में। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो, ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए आप वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ के कमेटी वालों ने इसे पाक और शफाफ रखे हुए हैं। दरबार तो सुबह से लेकर ईशान तक खुला हुआ रहता है। यहाँ पर हर दिन दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और फैज़ पाकर जाते हैं। माशाअल्लाह इस दरबार का शुरुआत में ये तो खदीम था, मगर उसके बाद वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे शहीद कर कर एक नया दरबार बनाए हुए हैं। शुरुआत में आपको वज़ू खाना मिल जाएगा, इसलिए वज़ू के साथ साथ आप इस दरबार में दाखिल होंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह नीचे के हाथों में ग्रेनाइट डाले हुए हैं। आपको हर जगह पाक और पाक ही नज़र आएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, इसलिए उसके साथ साथ आपको नमाज अदा करने की भी जगह आपको मिल जाएगी। इसलिए आप जाइए, वज़ू के साथ साथ नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि नमाजी बेहतर साथी है, नमाजी बेहतर साथी है। आपको हश्र से ख़ब्र तक, ख़ब्र से आपको जन्नत लेके जाती है। इसलिए अपनी छोटी सी ज़िंदगी में नमाज कायम करेंगे तो आइन नवाइश होगी। शुरुआत में आपको उनके आशिक होंगे या रिश्तेदारों के कुछ मज़ारात भी आपको बासानी से दिख जाएगी। माशाअल्लाह वहाँ के कमेटी वालों ने नीचे के हाथे में हर जगह आपकी जहाँ जहाँ आंखें जाती हैं वहाँ वहाँ ग्रेनाइट का यानी टाइल्स का इंतज़ाम बड़ी विखास से किया गया है। दरबार के इस दरबार में 3 दरवाजे हैं। 2 दरवाज़ों में मर्द हज़रात के लिए हैं और एक दरवाज़ा जो है ये औरतों के लिए भी ख़ास तौर पर बनाया गया है। वहाँ पर औरतें भी नमाज अदा कर सकते हैं पर्दे के साथ। माशाअल्लाह ऐसा दरबार हमने कहीं नहीं देखा है। यहाँ पर औरतों का भी ज़्यादा ख्याल किया गया है। यहाँ हर दिन हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं और फैज़ पाकर जाते हैं। ये शुरुआत का दाखिल होने का दरवाज़ा है। माशाअल्लाह ऊपर के हाथे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा लिखा गया है और इन वली अल्लाह का नाम वहाँ पर लिखा गया है। हज़रत सैयद अहमद शाह क़ादरी उर्फ़ गुजराती बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, आपकी हिजरत गुजरात से हुई है। आप 2 भाई एक बहन हैं। बहन का नाम है हसन बी, जो मशहूर और मारूफ हैं हसन में। माशाअल्लाह बारिश का मौका था। नीचे का हाथों में आपको हर जगह पाकी पाक नज़र आएंगे। ये देखिए दरबार को दूर से ही आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर कमानों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है और पूरे दरबार को रंग भरकर 4 चांद डाले हुए हैं। इसलिए ये देखिए शुरुआत में सेठ साहब और सेठानी साहिबा जो इन वली अल्लाह के आशिक हैं, इनके मज़ारात आपको दिख जाएंगे। उसके साथ साथ अतराफ़ अकनाफ कई जंगली पेड़ भी डाले हुए हैं। माशाअल्लाह आपको हवा ही हवा नज़र आएगी। धूप के कोई इम्कान वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। माशाअल्लाह इस वक्त हम वहाँ के कमेटी वालों का शुक्र अदा करना पड़ता है, क्योंकि इस दरबार को पाकी के साथ साथ आबाद भी किए गए हैं। नमाज़ पढ़ने की जगह है, वज़ू करने की जगह है और वली अल्लाह से भी आप मुलाकात कर सकते हैं। माशाअल्लाह इन वली अल्लाह का नाम है हज़रत सैयद अहमद शाह क़ादरी उर्फ़ गुजराती बादशाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। फलदार के नसीब में थे पत्थर के चोट खाना, फलदार के नसीब में थे पत्थर के चोट खाना, ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह अतराफ़ अकनाफ आपको हरा भरा नज़र आ जाएगा। हवा भी चल रही है। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। इसलिए
यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन वक्त निकाल कर हसन के शहंशाह जो वली अल्लाह यहाँ पर आज़ाद रास्ते में ज़ेर आराम फरमा रहे हैं, इनकी ज़ियारत करेंगे तो आय नवाइश होगी। अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल बात के बाद आप अब हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। शुरुआत में आपको कुछ पैरियों का निज़ाम है, इसलिए आप सीधा पाँव रख कर सलाम और अदब के साथ दाखिल होएंगे तो आय नवाइश होगी। वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं, ना इनको खौफ है और ना किसी का डर है। जिस वक्त आप गुजरात से हिजरत कर यहाँ पर हसन आए थे, ये पूरा जंगल ही जंगल था। आपने यहाँ पर रहकर दीन की दावत दी। आप खुद एक आलिम थे, हाफिज थे। दीनी तालीमात के साथ साथ आप अपने ज़िंदगी में नमाज भी क़ायम किए और लोगों को भी नमाज की दावत दी और एक वली बनकर इस दुनिया से चले गए। इसलिए ये दुनिया इबरत की जगह है, रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया इबरत की जगह है, रहने की जगह नहीं है। इसलिए रहो तो फूल की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। माशाअल्लाह, आपको जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ वहाँ कमानों का बड़ी विखार से काम किया गया है। ये देखिए, बाएं के हाथे में पर्दे का भी निज़ाम है। यहाँ पर औरतें जाकर कुरान पढ़ भी सकते हैं और नमाज भी अदा कर सकते हैं। माशाअल्लाह, कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन वक्त निकाल कर इन मशहूर और मारूफ वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आय नवाइश होगी। माशाअल्लाह, निगाह वली की मई वो तासिर देखी, निगाह वली की मई वो तासिर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीर देखी। माशाअल्लाह, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो, ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए आप वहाँ पर जाना पड़ता है। कह दो ज़माने को आए नसरो मस्ती में क्यों बैठा है, कह दो ज़माने को आए नसरो मस्ती में क्यों बैठा है। जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्ताने में। खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते, खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते, तेरी तलब में रहे ज़िक्र औलिया अल्लाह करे। रोशन हुआ चिराग ये घर के खदीर से, रोशन हुआ चिराग ये घर के खदीर से, जलता रहेगा साये में पीराने पीर के, जलता रहेगा साये में पीराने पीर के। माशाअल्लाह, कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। रूह की ताज़गी के लिए और अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए आप वहाँ पर जाना पड़ता है। इसलिए नमाज के साथ साथ आप हुकूकुल्लाह के बाद आप अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने में, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने में, उठा लीजिएगा थोड़ी सी खाक इस आस्ताने से, उठा लीजिएगा थोड़ी सी खाक इस आस्ताने से। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। इसलिए अपनी छोटी सी ज़िंदगी में हुकूकुल बात के बाद आप हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, शख्स बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। शख्सियत बनकर इस दुनिया से जाएंगे तो आपको अल्लाह भी खुश होगा। इसलिए इस छोटी सी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ जहाँ जहाँ भी वली अल्लाह हैं इनके दरबार आबाद करें और इनकी ज़ियारत करेंगे तो आय नवाइश होगी। ऊपर के हाथे में बाल से बारीक गिलासों का काम बड़ी विखार से किया गया है। डुम के हाथों में कुरान के आयतें भी वहाँ पर दर्ज किए गए हैं। ऊपर के हाथे में आपको हर जगह
कार्निश का बड़ी विखार से किया गया है और रंग भरकर 4 चांद डाले हुए हैं। कितनी नूरानी है देखो इस दरबार में। रूह की ताजगी के लिए, ज़िंदगी कामयाबी के लिए आप वहाँ पर जाना पड़ता है। वली अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं, इनको देने का हक कोई नहीं रहता। ये सिर्फ अल्लाह के पास आपकी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए ये सिफारिश करते हैं। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो, ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए आप वहाँ जाना पड़ता है। कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्द मलाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबने को उछाल दे। माशाअल्लाह, औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है। औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वली अल्लाह से ही मांगना ये ठीक नहीं है। आप अल्लाह ही से दिल साफ और शफाफ रख कर मांगेंगे तो बेहतर है। उसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ अदा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। वली अल्लाह आपको सिर्फ सिफारिश करते हैं, बशर्ते कि आप नमाज अपनी ज़िंदगी में क़ायम करना पड़ता है। माशाअल्लाह, शमा औलिया अल्लाह किसी तूफ़ान से बुझते नहीं, शमा औलिया अल्लाह किसी तूफ़ान से बुझते नहीं। ये चिराग है नूरानी हैं, ये चिराग है नूरानी हैं, रोशनी कम नहीं होती। किताबें लाख पढ़ने से भी मंजिल पा नहीं सकता, किताबें लाख पढ़ने से भी मंजिल पा नहीं सकता। वसीले के बिना कोई खुदा तक जा नहीं सकता। महका है बाग़ दिन के तैबा के फूल से, महका है बाग़ दिन तैबा के फूल से। इस्लाम ज़िंदा है आज भी अहले रसूल से। माशाअल्लाह, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। माशाअल्लाह, ये तो मशहूर और मारूफ हैं, ये तो हसन के शहंशाह हैं। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सवाब की नीयत से। माशाअल्लाह, कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीख़ी मकामात के साथ या कुछ अशार के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़। इस नाचिज़ को अपनी दुआ में याद रखिए। माशाअल्लाह, कितनी नूरानियत है देखो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।